हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारा चैनल सरकार सर अकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स 1 का लेसन नंबर 3 जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइज अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइज जैसे कि आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 3.3 के पहले जो मैंने बेसिस बताया था तो वो वाला बेसिस वाला लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस हम लोग ऐसे यूज करने वाले जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो उस वाले लेक्चर में मैंने कुछ फॉर्मूलेस बताया है जिन फॉर्मूलेस का यूज यहाँ पे होने वाला है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का ही नहीं, और भी हमारे कुछ और फॉर्मूले थे वो भी मैंने एक्सप्लेन किए, उसकी भी जरूरत यहाँ पे हमको पढ़ने वाली है। तो चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोले, प्रूफ दी फॉलोइंग। अब देखिए अक्सर ना बच्चे प्रूफ के नाम से डर जाते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ। खास करके जब हम लोग 10th क्लास में थे तब ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ के नाम से काफी ज्यादा डर लगता था, लेकिन वही अगर हम लोग 12th क्लास में आते हैं ना, इसके प्रूफ बहुत ही ज्यादा चिंदी लेवल के होते हैं। बस आप लोगों को इसके कंसेप्ट थोड़े से पता होने चाहिए, इतने इजीली प्रूफ हो जाता है ना। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन हमको क्या बोले, पहला वाला साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 और इसका वैल्यू हमको प्रूफ करना है कितना, -3π/4। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं, इनको हमको वैल्यू निकालना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट करना है और सिंप्लीफाई करके देखिएगा 100% -3π/4 आ जाएगा। चलिए देख स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स 1/√2। अब मेरे को इसका वैल्यू नहीं पता, मैं क्या बोलूंगा, तो हम लोग इसका वैल्यू बोल देंगे x, हमको पता है लॉजिक। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन x, तो हम लोग लिखेंगे साइन x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो साइन x का वैल्यू हो जाता है हमारा 1/√2। अब मेरे को बताइए साइन x का वैल्यू 1/√2 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। जब नेगेटिव होता है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन पॉजिटिव में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट बताइए साइन का वैल्यू 1/√2 कब आता है, तो हमको पता है साइन का वैल्यू 1/√2 π/4 पे आता है, तो हम लोग लिखेंगे साइन x इज इक्वल टू कितना, साइन π/4 और उसके बाद यहाँ पे साइन कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। अब मेरे को बताइए साइन इनवर्स x का रेंज क्या था, हम लोगों ने देखे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का रेंज हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का रेंज हमारा था -π/2 से π/2 तक, और ये बिल्कुल मेरा रेंज को फुलफिल कर रहा है। -π/2 से π/2 मतलब -90 to 90, ये मेरा π/4 मतलब 45, -90 और 90 के बीच आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा रेंज को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू, ये हमारा किसके, इस रेंज के अंदर में आता है, -π/2 से π/2 के अंदर में आता है। देयरफॉर हम लोगों का फाइनल हो गया कि यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना हो गया, साइन इनवर्स 1/√2 इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया, x बोले तो कितना, π/4। ये हमारा पहला वाला वैल्यू निकल गया। सेम उसी तरह से दूसरे वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है साइन इनवर्स √3/2। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अपन लोग लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोग क्या बोल देंगे, y। अब मेरे को पता है साइन इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन y, इधर क्या लिखेंगे अपन लोग, साइन y का वैल्यू कितना बनेगा, तो साइन y का वैल्यू बनेगा √3/2। अब मेरे को बताइए साइन का वैल्यू √3/2 कब आता है, हमको पता है साइन का वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे आता है, इसका मतलब 60 डिग्री बोले तो कितना, π/3, तो हम लोग लिखेंगे साइन y इज इक्वल टू, इधर कितना साइन 60 बोले तो π/3। अब मेरे को बताइए पॉजिटिव था इस वजह से कोई झमेला नहीं हुआ, अगर यही नेगेटिव होता तो थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना पड़ता, लेकिन पॉजिटिव है तो कोई टेंशन ही नहीं। अब यहाँ पे साइन कैंसिल, y का वैल्यू कितना निकला, π/3। क्या ये मेरा रेंज के अंदर में आता है, तो π/3 60 डिग्री जो कि -90 और 90 के बीच है, इसका मतलब रेंज के अंदर में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू π/3, ये जो है ये बिलोंग्स करता है हमारे किस रेंज को, -π/2 से π/2, यानी इनवर्स साइन के रेंज को हमारा फुलफिल करता है। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना निकला, साइन इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू हमारा निकल गया कितना, y का वैल्यू कितना आया था, π/3।
अब मेरे को बताइए दोनों के दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू निकल गए। अब हमारे मेन प्रूफ स्टार्ट होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा LHS। LHS क्या है हमारे पास? LHS क्या है हमारे पास? साइन इनवर्स 1/√2 माइनस 3 साइन इनवर्स कितना है? √3/2। अब यहाँ पे देखिए जरा दोनों वैल्यूज क्या क्या निकला था। पहला साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू निकल गया था π/4 और दूसरा साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकला था π/3। चलिए प्लॉट कर देते। साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू π/4, इधर कितना हो जाएगा π/4 माइनस 3 साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना निकला π/3। चलिए इसको भी प्लॉट कर देते, कितना हो जाएगा π/3। अब ऊपर नीचे 3 हो जाएगा हमारा कैंसल। यहाँ पे क्या बचा? π/4 माइनस π। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1π माइनस 4π कितना होता है? -3π/4। अब यहाँ पे देखिए LHS क्या मेरा RHS से इक्वल हुआ? बिल्कुल हो गया ना, विच इज इक्वल्स टू RHS और ये हमारा हो गया प्रूफ। और इतनी चिंदी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उसी टाइप का हो गया ना। प्रूफ है मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल भी होते हैं। हमारा खासकर ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ तो काफी ज्यादा सिंपल है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस क्या बोले, साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2, इसको हमको प्रूफ करना है किससे इक्वल है? कॉस इनवर्स -1/2। अब देखिए बड़ा ही सिंपल काम है, देख के लग रहा होगा कैसा ना कैसा, लेकिन बिल्कुल चिंदी काम है। फिर से देखिए 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना, बारी बारी से तीनों का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि क्या हमारा इक्वल आया। बस इतना सा ही काम है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपन लोग क्या लिखेंगे, हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन है? साइन इनवर्स -1/2। चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोगों ने क्या बोल दिए? x। अब साइन इनवर्स से उधर गया तो क्या होगा? sin x। अब sin x का वैल्यू कितना बन गया हमारा? -1/2 हो गया। अब देखिए साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? तो हमको पता है साइन का वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होता है, मतलब π/6 पे। तो हम लोग लिखेंगे sin x इज इक्वल टू कितना? -sin 30 डिग्री बोले तो कितना? π/6। अब देखिए नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनवर्स वाले में 3 है ऐसे, जैसे साइन इनवर्स, कॉस, tan इनवर्स और कोसेक इनवर्स। इन तीनों में इनवर्स वाले में कि अगर बाहर माइनस आ गया तो माइनस सीधा सीधे अंदर जाएगा। वैसे ही अगर हमारे पास है कॉस इनवर्स और कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों में क्या होता है? इन तीनों में हमारा क्या बनता है? पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस अंदर जाता है और यहाँ पे हमारा क्या बनता है? पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में आता है। बिल्कुल पता चलेगा। फिर से देखिएगा, हम लोग कॉस इनवर्स वाला भी है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे माइनस बाहर, माइनस सीधा सीधे अंदर चला जाएगा, कितना होगा? तो हम लोग लेंगे साइन एक्स का वैल्यू कितना? साइन -π/6। अब मेरे को बताइए साइन इनवर्स का रेंज हमारा क्या था? -90 to 90। और क्या ये -90 to 90 के रेंज के अंदर में आता है? तो बिल्कुल आता है। इसका मतलब अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे ये साइन कैंसिल कर देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना बन गया? -π/6, वेयर -π/6 जो है ये हमारा -π/2 से π/2 के अंदर में आता है। और अगर आता है देयरफॉर अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू हमारा कितना निकला? -π/6। ये हो गया हमारा पहला वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। सेकंड वाला कौन है हमारे पास? तो सेकंड वाला है cos इनवर्स -√3/2। चलिए स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स -√3/2, बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल सेम वैसा ही। इसका वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोगों ने क्या बोल दिया? y। अब y है, cos इनवर्स उधर गया तो कितना हो जाएगा? cos y। हम लोग लिखेंगे cos y का वैल्यू कितना बनेगा? -√3/2। अब मेरे को बताइए cos का वैल्यू √3/2 कब आता है? तो cos का वैल्यू √3/2 कब आता है? हमको पता है cos का वैल्यू √3/2 हमारा 30 डिग्री पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos y इज इक्वल टू कितना? cos 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो कितना? π/6। यहाँ पे माइनस था, माइनस को रख देते बाहर, माइनस इधर कितना? cos 30 डिग्री बोले तो π/6। अब मेरे को बताइए cos वाले के सामने में माइनस है। अब देखिए cos वाले के सामने माइनस है, याद है ना मैंने बताया था कि cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स, इनके मामले में क्या होता है? पाई माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस अगर हटाना है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? cos y
इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पे कौन है, पाई बाय 6। देखिए गाइस ये कैसे आता है, क्या आता है, ये अगर जानना है तो अलाइड एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए अलाइड एंगल में हम लोगों ने देखे थे cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos 180 माइनस थीटा पे होता है माइनस cos थीटा, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला लगा है। और हम लोगों को पता है cos कॉट और सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा क्या में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है करके बिल्कुल वैलिड है। तो इस तरीके से रहता है, अगर किसी को वो लॉजिक पता है तो फिर तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो बस इस तरह से याद रख सकते, जैसे मैंने बताया इन तीनों में माइनस अंदर, इन तीनों में पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में हो जाएगा। अब यहाँ पे cos cos कैंसिल, y का वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6, y का वैल्यू कितना निकला 5 पाई बाय 6। y बोले तो कौन है हमारा, तो y बोले तो कौन था हमारे पास, y बोले तो था ये cos इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5 पाई बाय 6, पहले तो रेंज लिख लेते हैं, हमारा 5 पाई बाय 6 हमारा क्या रेंज के अंदर में आता है, तो cos इनवर्स का रेंज क्या था, तो हमको पता है cos इनवर्स का रेंज 0 से लेकर पाई तक था, यानी 0 से 180, ये बिल्कुल उसके अंदर में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये बिल्कुल हमारा 0 से पाई के रेंज को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर cos इनवर्स माइनस 1 कितना था, माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, इसका वैल्यू कितना हो गया 5 पाई बाय 6। अब देखिए ये सेकंड वाले का भी निकल गया, अब बचा कौन है, थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाले को भी निकाल लेते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, तो हम लिखिए cos इनवर्स माइनस 1/2, ये भी cos इनवर्स की फॉर्म में, लेकिन वैल्यू कितना है माइनस 1/2। कोई इश्यू नहीं, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x हो गया y हो गया z ले लेते इसको। अब cos इनवर्स से उधर गया तो क्या हो जाएगा cos z, हम लोग लिखेंगे cos z इज इक्वल्स टू कितना रहेगा माइनस 1/2। कोई इश्यू नहीं, फिर से नेगेटिव आ गया, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे। cos का वैल्यू z कब आता है, सॉरी cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो हमको पता है cos का वैल्यू 1/2 आता है 60 डिग्री पे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos z इज इक्वल्स टू माइनस cos 60 डिग्री बोले तो पाई बाय 3। अब मेरे को पता है ये माइनस बाहर cos वाले के सामने में क्या होगा, पाई माइनस अल्फा के फॉर्म में, हम लोग लिखेंगे cos z इज इक्वल्स टू कितना रहेगा cos पाई माइनस अल्फा, अल्फा बोले तो कितना पाई बाय 3। अब यहाँ पे cos cos कैंसिल, z का वैल्यू कितना निकला पाई माइनस पाई बाय 3, लिख लीजिए कितना हो जाएगा, z बोले तो कितना पाई माइनस पाई बाय 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाय 3। अब z का वैल्यू 2 पाई बाय 3 निकला, हमको बताइए z बोले तो कौन था, तो z बोले तो था cos इनवर्स माइनस 1/2, हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स, देयरफॉर cos इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू कितना निकला 2 पाई बाय 3। अब मेरे को बताइए cos इनवर्स माइनस 1/2 बोले तो यही तो हमारा राइट हैंड साइड था ना, क्योंकि देखिए ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा क्या था राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड बोले तो cos इनवर्स माइनस 1/2 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड का वैल्यू आ गया, देयरफॉर RHS जो है वो हमारा कितना निकल गया 2 पाई बाय 3। अब RHS निकल गया, बचा कौन है, LHS बचा है। अब LHS को देख लेते हैं, LHS कौन था, ये पूरा का पूरा हम लोग लिखेंगे LHS बोले तो क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे LHS म्हणजे LHS कौन है हमारे पास, साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस रूट 3/2। अब हमने इनके वैल्यूज निकाले थे, इस वाले को मैं मिटा देता हूं। यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू हमारा कितना निकला था, ये रहा हमारा साइन इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू कितना निकला था पाई बाय 6। वैसे ही cos इनवर्स और माइनस रूट 3/2 का वैल्यू कितना निकला था, तो हमारा निकला था 5 पाई बाय 6। और तीसरा वाला वैल्यू को भी मार्क कर ही देते हैं जब कर ही रहे हैं तो। अब पहले वाले का वैल्यू हमारा निकला था माइनस पाई बाय 6, चलिए पुट करते हैं माइनस पाई बाय 6 प्लस इधर cos इनवर्स माइनस रूट 3/2 उसका वैल्यू हमारा कितना निकला था 5 पाई बाय 6, इसको भी लिख लेते हैं 5 पाई बाय 6। देखिए डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, कितना होगा 5 पाई माइनस पाई, कितना होता है 5 पाई माइनस पाई 4 पाई बाय 6, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, कितना निकलेगा 2 पाई बाय 3, विच इज इक्वल टू कितना निकला RHS, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था ना। और इस तरह से देखिए हो गया ये हमारा प्रूफ। तो बड़ा ही चिंदी काम है। देखिए गाइस
इजी है, भले ही थोड़ा सा बड़ा दिखता है लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल काम है। बस करना क्या है, बारी बारी से तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोगों को सॉल्व करके वैल्यू निकालना, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट करना और बस काम खत्म। अब बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, ये अच्छे से याद रखिए, इसलिए बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से हम हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए गाइस क्या बोले, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल बताना है। और इस बार भी देखिए हमारे पास तीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए। क्या बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। अब यहाँ पे क्यों नहीं सर, पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? पिछले वाले में तो 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इक्वल टू के इस तरफ 2, इक्वल टू के इस तरफ 1, ये भी बिल्कुल सेम दिख रहा है। लेकिन चेंज यहाँ पे इनके वैल्यूज में है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये साइन इनवर्स वाले का डोमेन क्या दिख रहा है? 3/5। इधर कॉस इनवर्स वाले का क्या दिख रहा है? 12/13। और इधर साइन इनवर्स वाले का डोमेन क्या दिख रहा है? 56/65। यहाँ पे वैल्यूज ऐसे है तीनों के तीनों जिनका हमको आंसर निकालना नहीं जमेगा डायरेक्टली। जब हम लोग बाकी के वैल्यूज आ रहे थे, 1/2 आ रहा था, 1/√2 आ रहा था, √3/2 वगैरह आ रहा था, तो हम लोगों को पता है कि उनका वैल्यू हमारा 30, 45, 60 वगैरह में आता है। लेकिन क्या हमको पता है इसका ये वैल्यूज कब आता है? बिल्कुल भी नहीं पता। अब यहाँ पे नहीं पता तो सॉल्व कैसे करें? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है पहले भी, इसलिए बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर कभी ऐसा आया तो हम लोग को एक लॉजिक याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पे इनको जैसे देख लीजिए, सबसे पहले इनको पहले वाले को मैंने टारगेट किया। पहला वाला क्या है? साइन इनवर्स 3/5। इसका वैल्यू मेरे को नहीं पता, मैंने क्या बोल दिया? x। सेम वही लॉजिक, साइन इनवर्स उधर गया तो साइन एक्स का वैल्यू कितना बनेगा? तो साइन एक्स का वैल्यू बन जाएगा 3/5। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स का वैल्यू हमको मिल चुका है, लेकिन हमको अभी तक एक्स का वैल्यू, जैसे हम लोग पिछले बार एक्स का वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे थे, इधर वो फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। हम लोग बस साइन एक्स का वैल्यू कितना निकाल दिए? 3/5। अब जैसे साइन एक्स निकाले वैसे ही हम लोग कॉस एक्स भी निकालेंगे, फिर cos x निकालेंगे। अब cos x का फॉर्मूला क्या है? तो हमको पता है cos थीटा का फॉर्मूला अपन लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये फॉर्मूला तो इसकी मदद से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू कितना होता है? तो cos थीटा का वैल्यू होता है √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, बिल्कुल इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। इधर देखिए साइन थीटा है, हम लोग cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अपन लोग लिखेंगे cos थीटा यानी cos x इज इक्वल टू क्या रहेगा? √1 माइनस sin स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखिए √1 माइनस sin x का वैल्यू कितना है? 3/5 और उसका क्या रहेगा? स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए, √1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। √16/25 और 16/25 कितना होता है हमारा? 4/5। तो cos x का वैल्यू हमारा कितना निकला? cos x का वैल्यू हमारा निकल गया 4/5। अब देखिए sin x पहले हम लोगों को वो तो हम लोगों ने पहले इस कंडीशन से sin x निकाले और sin x की मदद से हम लोगों ने क्या निकाल लिए? cos x निकाल लिए। अब अगले वाले को पकड़ेंगे। अगला वाला क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट वाला है cos इनवर्स 12/13। चलिए इस वाले को लिखते हैं। क्या है हमारे पास? cos इनवर्स 12/13। अब इसका वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोगों ने इमेजिन कर दिए कीजिए, बोल दिए y। अब cos इनवर्स से उधर गया तो क्या होगा? cos y का वैल्यू कितना होगा? तो cos y का वैल्यू होगा 12/13। जैसे sin x निकला था वैसे cos y निकला। अब cos y निकला, cos y की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूँ? sin y निकाल सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, उसकी मदद से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। वैसे ही हम लोग इसकी मदद से sin स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बिल्कुल यही फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे cos y है तो मैं इसकी मदद से sin y निकालूंगा। sin y का फॉर्मूला क्या है? तो हम लोग देखेंगे sin y इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर y। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या मिलेगा हमें? तो अपन लोग लिखेंगे sin y इज इक्वल टू इधर कितना? √1 माइनस cos स्क्वायर y। cos y का वैल्यू कितना निकला था? 12/13। तो हम लोग लेंगे 12/13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 लिख लीजिए। √1 माइनस 144/169।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 169 माइनस 144 कितना होता है हमारा, तो 169 माइनस 144 25 अंडर रूट ऑफ कितना 25 बाय 169। अब मेरे को बताइए 25 का रूट कितना 5 और यहाँ पे 169 का रूट कितना 13, तो अपन लोगों का वैल्यू कितना निकला 5 बाय 13। किसका वैल्यू आ गया, साइन y का वैल्यू आ गया। तो देखिए हम लोगों ने कुछ वैल्यूज यहाँ पे निकाल लिए, किसका किसका निकाले, पहले साइन x निकाले थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाले, उसकी मदद से cos x निकाले, फिर हम लोगों ने क्या निकाले थे cos y निकाले थे, और उसकी मदद से हम लोगों ने क्या निकाल लिए साइन y निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग चारों वैल्यूज निकाल लिए। अगला काम हमारा क्या होगा, हमको यहाँ पे देखना है हमको बनाना क्या है, साइन इनवर्स 56/65 बनाना है। अब साइन इनवर्स 56/65 तो यहाँ पे अपन लोगों को कंपाउंड एंगल फॉर्मूला से याद करना है। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़े थे देखिए हम लोगों ने एक साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो साइन a प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़े थे साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। चलिए लगा देंगे वो वाला फॉर्मूला, क्या रहेगा हमारा, हम लोग को याद है वी नो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, और साइन a प्लस बी की जगह मैं x प्लस वाई लिखता हूं, ठीक है। साइन a प्लस बी मतलब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। देखिए गाइस ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज है ना, इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना के रखा है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज नए लग रहे होंगे ना बहुत ज्यादा, तो ये सभी फॉर्मूलेज मैंने उस लेक्चर में एक्सप्लेन करके ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला करके एक लेक्चर है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे देखेंगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे जितने भी हम लोग फॉर्मूलेज यूज कर रहे हैं ना, इन सबको मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे जो ये अलग अलग फॉर्मूले दिखते हैं ये सब फॉर्मूलेज वहां पे आप जरूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। यहाँ पे बताइए इधर साइन x प्लस वाई जैसा कि वैसा रखते हैं, इधर साइन x का वैल्यू हमारा क्या था, तो साइन x का वैल्यू था 3/5, ठीक है, इनटू cos y का वैल्यू कितना था, तो cos y का वैल्यू हमारा कितना था, cos y का वैल्यू था 12/13 प्लस cos x का वैल्यू कितना था, तो cos x का वैल्यू हमारा था 4/5, कितना था 4/5 इनटू साइन y का वैल्यू कितना है 5/13, इधर कितना हो जाएगा 5/13। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना होता है हमारा, तो इधर 12 3 जा 36 अपन 5 13 जा 65 प्लस इधर कितना 4 5 जा 20 अपन नीचे में कितना 65। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन डिनोमिनेटर 36 प्लस 20 कितना होता है 56 अपन 65। और यहाँ पे देखिए साइन x प्लस वाई था, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन x प्लस वाई, ठीक है। अब साइन है उस तरफ में क्या, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कितना हो जाएगा, उधर गया तो ये साइन उधर गया तो साइन इनवर्स x प्लस वाई इज कितना रहेगा, साइन इनवर्स कितना होगा 56 अपन 65। अब बताइए x बोले तो कौन था, तो x बोले तो हमारा कौन था, x बोले तो ये था साइन इनवर्स 3/5, और y बोले तो कौन था, तो y बोले तो कौन था cos इनवर्स 12/13। चलिए रिपोर्ट कर देते हैं, x बोले तो कौन था साइन इनवर्स 3/5 प्लस y बोले तो कौन था cos इनवर्स 12/13 इजिकल्स टू इधर कितना है साइन इनवर्स 56 अपन 65। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन से मैच हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्या प्रूफ। तो थोड़ा सा हमको ध्यान में रख के सॉल्व करना है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा याद रख के रखना पड़ेगा हमको किस अप्रोच कैसा करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। सबसे पहले जब डिफरेंट टाइप के वैल्यूज दिख रहे हैं जिसका हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, जिनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ऐसे टाइम पे हम लोग पहले इस वाले को x बोल दिए, और इसकी मदद से मैंने क्या निकाला sin x निकाला, sin x मिल गया, sin x की मदद से मैंने cos x निकाल दिया। अगला वाला cos इनवर्स ये 12/13 इसको मैंने y बोला, इसकी मदद से cos y निकाला, और cos y की मदद से मैंने क्या निकाला sin y निकाला। इसके बाद अगला काम है अगले तरफ देखना, अगले तरफ में अगर साइन इनवर्स रहा तो साइन कंपाउंड एंगल में साइन a प्लस बी नहीं तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे हमारा cos इनवर्स होता तो हम लोग cos a प्लस बी नहीं तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते। इस तरह से हम लोगों को सोचना है कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले के हिसाब से। इधर साइन इनवर्स था तो हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, और a प्लस बी a माइनस बी दोनों में से एक लगेगा। वैल्यू बड़ा था तो हम लोगों ने इसलिए a प्लस बी लगाए, अगर वैल्यू छोटा मोटा दिखता तो शायद a माइनस बी लगा देते थे। तो इस थोड़ा सोच के लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लगाया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b प्लस cos a sin b वाला, इसके वैल्यूज हमने पुटअप के सिंप्लीफाई किए, ये वैल्यू मिल गया।
साइन है उधर गया साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स हो गया मतलब हम लोगों का राइट हैंड साइड मिल गया। ये x प्लस वाई दिख रहा है, x का वैल्यू हमको पता था, y का वैल्यू हमको पता था, दोनों वैल्यूज रिपोर्ट कर दिए और बस क्वेश्चन प्रूफ। तो देखिए दिखने में बड़ा दिख सकता है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान में रख के सॉल्व करना और कुछ नहीं। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग हमारा नेक्स्ट मतलब फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 का वैल्यू हमारा π/2। फिर से हमारा वैसे ही दिख रहा है, यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन जैसा वैल्यूज बड़े गंदे दिख रहे हैं, हमको नहीं पता इनका ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है। तो ऐसे टाइप पे हमको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल पिछले वाले में जैसा लॉजिक लगाए यानी पिछले वाले में जैसा अप्रोच किया बिल्कुल सेम अप्रोच यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अपन लोग लिखेंगे cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5। पहला वाला उठा लेते हैं, क्या है हमारे पास cos इनवर्स 3/5। अब cos इनवर्स 3/5 का वैल्यू हमको नहीं पता, हम लोगों ने क्या बोल दिया x बोल दिया। अब मेरे को बताइए cos इनवर्स से उधर गया तो क्या हो जाएगा cos x, तो cos x का वैल्यू कितना बन गया हमारा, तो cos x का वैल्यू बन गया हमारा 3/5। अब cos x का वैल्यू 3/5 हो गया। मेरे को बताइए जरा ये cos x है, cos x की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, sin x निकाल सकते हैं। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे दिखे थे। हमको पता है sin x का sin थीटा का फॉर्मूला √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलिए लगा लेते हैं ये वाला फॉर्मूला। sin x बोले तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग लिखेंगे sin x बोले तो कितना होगा √1 माइनस cos स्क्वायर x। कितना होने वाला √1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x का वैल्यू 3/5, तो इधर क्या होगा 3/5 का स्क्वायर। 3/5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3/5 का स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस 9/25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25। अब यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर रूट निकाला तो क्या कितना बनता है 4/5, यानी sin x का वैल्यू कितना निकला 4/5 निकला। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला, यहाँ पे देखिए एक एक लॉजिक बन गया, बढ़िया सा लॉजिक बना। ये लॉजिक से ना हमारा क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। इधर देखिए हमने cos इनवर्स 3/5 से स्टार्ट किए थे, सॉल्व करते हैं हमारा sin x का वैल्यू 4/5 निकला। यही 4/5 तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, पूरा सेम टू सेम दिख रहा है। अब ऐसा अगर दिख रहा है ना तो बहुत बढ़िया सा लॉजिक है, बड़े इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आगे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे हमारा sin x का वैल्यू 4/5 निकला, मेरे को बताइए sin x का वैल्यू 4/5, अगर मैंने sin उधर भेजा तो क्या होगा, x का वैल्यू sin इनवर्स 4/5 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू कितना होगा इधर से sin इनवर्स 4/5 होगा, है ना। अब sin इनवर्स 4/5 होगा, x बोले तो क्या था sin इनवर्स 4/5, और ये x बोले तो किसका वैल्यू है cos इनवर्स 3/5 का। मैं यहां से लिखूंगा cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 का वैल्यू हमारे लिए था x का वैल्यू हमारा कितना निकला sin इनवर्स 4/5। तो ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 4/5। अब देखिए cos इनवर्स 3/5 का वैल्यू sin इनवर्स 4/5 हो गया। हम लोग क्या करेंगे cos इनवर्स 3/5, अब इसमें अगर हमारा cos इनवर्स 4/5 ऐड हो गया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड cos इनवर्स 4/5 ऑन बोथ साइड, ऐड cos इनवर्स 4/5 ऑन बोथ साइड। अब बोलेगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ना हम लोगों ने जब सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है इससे मैच नहीं हुआ था, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब sin x का वैल्यू निकाले वो इससे पूरी तरह से मैच हो गया। अगर मैच हो गया है ना तो एक फॉर्मूले में बड़ी इजीली बैठता है, और वही फॉर्मूले बैठाने के लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या किया, मैच हो गया, हमने इसकी मदद से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू को हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हम लोगों का कुछ कंडीशन बना। हम लोगों को पता है लेफ्ट हैंड साइड में बनाना है, तो यहाँ पे हमको cos इनवर्स 4/5 से दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये मेरा किस तरह से दिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे cos इनवर्स 3/5, ये हमारा पहले से था, इज इक्वल टू इधर कितना था sin इनवर्स 4/5, ये भी हमारा क्या था पहले से था। हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड किया, दोनों तरफ में cos इनवर्स 4/5 ऐड किया, cos इनवर्स 4/5 इधर भी ऐड हो गया और इधर भी ऐड हो गया। अगर ऐड हो गया तो इधर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये बिल्कुल हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इस तरफ में एक फॉर्मूला लगते दिख रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे sin इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5, दोनों के अंदर वाला डोमेन सेम है ना। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए थोड़ा सा। फॉर्मूला हमारे पास था कुछ इस तरह से, sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा, इसका वैल्यू हमारा क्या होता है π/2 होता है ना।
याद है हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़े थे, और ये जैसे हमारा 3.3 का जो बेसिस वाला लेक्चर है ना, उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। वहां पे हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा का वैल्यू π/2, और साथ ही साथ ये फॉर्मूला था मैंने ऑल इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला वाला जो लेक्चर है तो उसमें मैंने बताया है, अब वहां पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा। इधर देखिए sin इनवर्स ये पूरा और ये पूरा पूरी तरह से क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना, यानी इस फॉर्मूले में बैठेगा, इस फॉर्मूले में बैठेगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा π/2, और यही तो हमको चाहिए था ना, cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 4/5, इसका वैल्यू हमारा कितना निकल गया π/2, और यही हमको चाहिए था, और इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये हो गया हमारा प्रूफ। कितना चिंदी काम है ना। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा अप्रोच किया बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को दिखा कि इसका वैल्यू हमारा थोड़ा बहुत सेम आ गया, तो इसी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दिया। अगर अलग आता तो पूरा प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हम लोग सिंप्लीफाई करते थे। तो चलिए गाइस, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी से भी हम लोग ना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोले, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। बहुत ही ज्यादा चिंदी क्वेश्चन है गाइस, इतना इजी है ना, बस एक फॉर्मूले की बात है, एक फॉर्मूला लगाएंगे सीधी तरीके से आंसर। हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस XY। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपका, इतने इजी तरीके से आंसर आ जाएगा ना। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बोले, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे लिखते दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बिल्कुल फॉर्मूला लगाइए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे LHS। LHS क्या है हमारा, तो LHS है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स कितना है हमारे पास 1/3। हम लोग लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y बोले तो हमारा 1/2 प्लस 1/3 अपन 1 माइनस XY बोले तो 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, हम लोगों ने बस क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 3 2 1 2 3 प्लस 2 5 5/6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5/6। नीचे में कितना होगा, इधर 1 माइनस 1 1 1 2 3 6 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1/6 फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, tan इनवर्स इधर कितना है 5/6, नीचे में कितना है 6 1 6 6 माइनस 1 कितना 5/6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका भी कितना निकला 5/6। ऊपर नीचे सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, tan इनवर्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। अब मेरे को बताइए tan इनवर्स 1, फिर से वही प्रिंसिपल वैल्यू वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 है, पॉजिटिव में तो कोई टेंशन ही नहीं, tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो हमको पता है π/4 पे आता है, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधे लिखेंगे कितना π/4, और ये हो चुका है हमारा RHS से इक्वल, और ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा प्रूफ। देखिए कितना चिंदी क्वेश्चन था ना, बस एक फॉर्मूला और क्वेश्चन खत्म। तो इतना ही सिंपल है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे होता है एंड। अब वैसे ही हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन पे देखिए, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, एकदम डायरेक्ट हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए सिक्स्थ वाले में फिर से प्रूफ वाला क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल बताना है, कोई टेंशन नहीं। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन है हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे LHS कौन है हमारे पास, 2 tan इनवर्स कितना है 1/3 है। अब 2 tan इनवर्स 1/3 मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 कितने बार है, 2 बार है। अब 2 बार है तो मैं इसका ऐसे लिख देता हूं ना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो देखिए tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना होता है, 2 tan इनवर्स 1/3 होता है। तो हमने थोड़ा सा उसको सेपरेट करके लिखे। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही इस तरह से लिखे, ये फिर से मेरा इस फॉर्मूले पे लगते दिख रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x के जगह में 1/3 और y की जगह पे भी कितना है 1/3। चलिए फॉर्मूले पे बैठा देते हैं, क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स कितना रहेगा x प्लस y मतलब 1/3 प्लस 1/3 अपन 1 माइनस xy बोले तो 1/3 इंटू 1/3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा, tan इनवर्स कितना रहेगा, हम लोग लेंगे कॉमन डिनोमिनेटर 3, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/3। नीचे में इधर कितना 1 माइनस 1 1 जो 1 3 3 जो 9 1/9 और इधर कितना
ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा tan इनवर्स, कितना है हमारे पास 2/3, नीचे में कितना है 1 माइनस 1/9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 9 माइनस 1 8, 8/9। अब न्यूमरेटर से कैंसिल, डिनोमिनेटर से कैंसिल, या फिर एक और काम कर दीजिए, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके बाजू में लेके आइए। हमको पता है ना कि अगर डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में हो सकता है इसके बाजू में, तो हम लोग वैसे ही लिख देते। इधर कितना होगा tan इनवर्स कितना रहेगा 2/3 इनटू इसका रेसिप्रोकल मतलब 9/8। अब तो कैंसिल हो सकता है आराम से, कैंसिल कीजिए। इधर कितना हो जाएगा हमारा कैंसिल करेंगे तो अपन लोग लिखेंगे इधर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, इधर कितना 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना बचा हमारे पास, तो हम लोग के पास बच गया tan इनवर्स 1 × 3 3 और 1 × 4 4। और ध्यान से देखिए यही हमारा क्या है RHS है ना, तो बिल्कुल ये हमारा RHS से मैच हो गया, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और क्वेश्चन हो गया प्रूफ। देखिए एक फॉर्मूला और खेल खत्म, एक फॉर्मूले की बात थी, फॉर्मूला लर्न होते ही बस फॉर्मूला लगाते ही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए गाइस जल्दी से भी हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस क्या बोले, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका वैल्यू किससे इक्वल है 5/4 प्लस थीटा। ये हमारा 6th वाला क्वेश्चन है। तो 7th वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे, अब देखिए बड़ा ही चिंदी काम, फिर से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा हमारा, तो अपन लिखेंगे LHS, बोले तो क्या है tan इनवर्स, क्या है हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा। अपन लोग देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या लगाएंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ मैं cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। अब ऊपर नीचे दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करने से क्या होगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिवाइड बाय cos थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो किस तरह से दिखने लगेगा, अपन देखिए tan इनवर्स इधर कितना हो जाएगा cos थीटा अपन cos थीटा, इधर कितना होगा sin थीटा अपन cos थीटा, इधर कितना होगा हमारा cos थीटा अपन cos थीटा, और इधर कितना होगा हमारा sin थीटा अपन cos थीटा। अब देखिए डिवाइड करने पर क्या हो गया, इधर cos cos हो जाएगा हमारा कैंसर, sin अपन cos पर tan, इधर भी cos cos कैंसर, sin अपन cos में क्या हो जाएगा tan, तो अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे ये कितना बन गया हमारा tan इनवर्स, इधर कितना हो गया हमारा ये कैंसिल हो गया 1 प्लस इधर कितना बना tan थीटा, और इधर कितना होगा 1 माइनस इधर कितना हो गया tan थीटा। अब मेरे को बताइए क्या किसी फॉर्मूले से मिलता जुलता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं, हमको कोई फॉर्मूला ऐसे याद नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो हमने फॉर्मूला देखे थे, फॉर्मूला क्या था अभी थोड़ी देर पहले जो देखे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या था tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूले से इसका मिलता जुलता है। आप बोलेंगे सर कहाँ पे कुछ भी बोल रहेगा, कहाँ इससे मिलता जुलता है, यहाँ पे x प्लस वाई है, इधर 1 माइनस एक्स वाई है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 1 इंटू करके लिख दूं, ठीक है, अगर 1 मल्टीप्लाई करके लिख दो तो क्या मैं मेरा ये फॉर्मूला उससे मैच हो रहा है। इधर देखिए tan इनवर्स x, x बोले तो कौन है tan इनवर्स x, x बोले तो कौन हो गया 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x, x बोले तो 1 प्लस y, y बोले तो कौन है हमारा y बोले तो हो गया हमारा tan थीटा, ठीक है। ये हमारा x और ये हमारा कितना y। उसके बाद क्या है 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 1 बोले तो 1 है बरोबर, माइनस x, x बोले तो कौन है 1, और ये y बोले तो कौन है हमारा tan थीटा। तो देखिए क्या फॉर्मूले पे बैठते हुए दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, x बोले तो 1 और y बोले तो tan थीटा, बिल्कुल बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये मेरा फॉर्मूले पे कन्वर्ट हो रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारा tan इनवर्स, क्या है हमारा tan इनवर्स, क्या है फॉर्मूला x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x के जगह पे कौन है 1 प्लस tan इनवर्स y के जगह पे कौन है हमारा tan थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैंने 1 कैसे लिख दिया था, तो किसी भी टर्म को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही तो टर्म रहता है ना, हमको पता है ऊपर नीचे साइन अपन कॉस, एक स्टेप लिख दूं क्या, लिख दूंगा तो बेटर रहेगा आपके लिए, लिख ही देता हूँ। इधर कितना हो जाएगा अपन लोगों का, ये 1 यहाँ पे हटा दीजिए,
अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होके 1, ये साइन अपन कॉस में tan, ये कैंसिल होके 1 माइनस साइन अपन कॉस में कितना tan, अपन लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपन लोग लिखेंगे tan इनवर्स, इधर कितना लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा, और इधर क्या लेंगे 1 माइनस 1 इंटू tan थीटा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है। अब जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मेरा किसकी जगह में आ गया, ये हो गया x और ये हो गया y, इधर ये हो गया x और ये हो गया y, तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूले पे बैठ गया, कौन सा फॉर्मूले पे बैठा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x बोले तो कौन हो गया 1 प्लस tan इनवर्स y बोले तो कौन हो गया हमारा tan थीटा, y के जगह पे क्या निकला tan थीटा। अब मेरे को बताइए tan इनवर्स 1, tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 1 आता है π/4 पे, ठीक है, प्लस इधर tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कौन थीटा, और यही तो हमको चाहिए था ना, विच इज इक्वल्स टू RHS, और बस क्वेश्चन हो गया हमारा प्रूफ। तो देखिए कितना सिंपल था, बस फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमारा 7th वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए 8 वाला क्वेश्चन। अब 8 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का लॉजिक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। आप लोग एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने बताया था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, जब 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा रूट में आता है ना, तब ये अपन लोग फॉर्मूला बिना सोचे समझे लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। अभी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जब डिफरेंशिएशन आएगा ना तब देखेंगे कितना ज्यादा यूज होता है ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अपन लोग पहले तो LHS करके लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, LHS tan इनवर्स कौन है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। हम लोग को पता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ इधर कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे में कितना 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बार बार यूज होगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारा, ऊपर नीचे 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसल। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, हमको पता है साइन अपन कॉस में क्या होता है tan होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, इधर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, बचेगा कितना हमारा, तो अपन लोग लिखेंगे tan इनवर्स, इधर कितना बचेगा tan थीटा बाय 2, tan इनवर्स tan हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कौन थीटा बाय 2, विच इज इक्वल्स टू क्या है हमारा RHS। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और ये हो गया प्रूफ। कितना चिंदी काम था ना। देखिए गाइस बहुत ही सिंपल काम है, थोड़ा सा अच्छे से देख के रखिएगा किस तरीके से कर रहे हैं, और इस तरह से हमारा होता है ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए गाइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इसी तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और साथ ही साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी पूरी तरह से आज यहाँ पे एंड होता है। अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।